हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये जो डेफिनेशन है जो कि आईसीएसआई ने दिया है, ये बेस्ट डेफिनेशन है। अगर आप इसको कहीं पे भी लिखते हो तो आपको एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बोली जाएगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। इसके अंदर एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग है जो कि हमें समझना है कि क्या बोला गया। कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी सबसे अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है और इस पॉइंट को जरूर जरूर आपने लिखना है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दूसरी बात, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अब हम लॉ को कैसे कंप्लाई कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं। एक तो जो लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। अगर एक्ट में कोई बात लिखी है उसको तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है कि क्यों लेजिस्लेशन ने इस चीज को हमें बोला था, तो यानी कि उसके पीछे जो स्पिरिट है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि लॉ को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसके ट्रू लेटर और स्पिरिट दोनों के अंदर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ लेटर में फॉलो नहीं कर रहे, उसके साथ जो उसके पीछे स्पिरिट है उसके अंदर भी फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, हम इसके अंदर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं, यानी कि उनको अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात, हम कंप्लायंस करते हैं लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एडहेयर कर रहे हैं, यानी कि हम उनके साथ लग रहे हैं कि इनके साथ जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट के। तो यानी कि जो जो भी हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट के एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो भी हमें दिए गए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। दूसरी बात, आप लॉ को अध्ययर कर रहे हो या लॉ को कंप्लाई कर रहे हो उसके ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। तीसरी बात हो जाती है कि आप जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अध्ययर कर रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, जो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट में यूज होते हैं। देन आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वेल्थ का। जो भी आपकी वेल्थ है, मतलब जो भी आप बीइंग प्रॉफिट या जो भी चीज कमा रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो। और किसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो, सभी स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स यानी कि जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आपके साथ, उनको हम स्टेक होल्डर बोल देते हैं। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो। तो पहली बात, आप एप्लीकेशन कर रहे हो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, कंप्लायंस कर रहे हो लॉ का ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। तीसरी चीज, आप एडहेयर कर रहे हो एथिकल स्टैंडर्ड्स को, किस चीज के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। देन आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वेल्थ का, और साथ ही साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हो। और वो किसके लिए करना चाहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेक होल्डर्स के लिए करना चाहते हो। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी रहती है तो आपकी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, तो बेसिकली आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, एक तो गवर्नमेंट होती है जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा सोसाइटी होती है। सोसाइटी क्यों होती है, क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हो, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट होता है कि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को खराब ना करो। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट का लॉ आपने फॉलो करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, टैक्स आप सही से पे करते रहो। एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरीज मिलनी होती है, उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। कस्टमर्स होते हैं, उनको सामान चाहिए होता है, तो उनको बेस्ट सामान मिले, चीपेस्ट प्राइस पे मिले, सबसे अच्छा सामान मिले। देन वेंडर्स होते हैं जो आपको सामान बेच रहे होते हैं, तो उनकी आपको पेमेंट करनी होती है। तो इसलिए आपको, अगर आप बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनकी क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी इनकी डेवलपमेंट होगी। तो इससे फर्क पड़ता है इन लोगों पे, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हो तो। देन उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होती हैं अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो कि जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो क्या इंश्योर करता है, कॉर्पोरेट सक्सेस को इंश्योर करता है। आपकी सक्सेस को इंश्योर करता है, साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर करता है। तो दोनों चीजें होती हैं, एक तो कॉर्पोरेट सक्सेस होती है आपकी, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कॉर्पोरेट सक्सेस कैसे होगी, अगर आप सब सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखोगे और सारी चीजें आप बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करोगे, आप लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो करोगे। अगर आप सारी चीजें करोगे, अध्ययर करोगे एथिकल स्टैंडर्ड से, अपने जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे, बेसिकली जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे अपने स्टेक होल्डर की, तो आपकी जो सक्सेस है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आप कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, गवर्नमेंट आपको, आपके अंदर मिनिमल इंटरफेयर करेगी। तो इस तरीके से सबका इंटरेस्ट आपसे बना रहेगा और आपकी सक्सेस जो है ज्यादा ग्रो होगी। दूसरी बात आती है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है मेंटेन्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अब इन्वेस्टर जो होता है उसको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि ये जब सब चीजें सही से फॉलो कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो जब कैपिटल कंपनी को रेज करनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेज करनी है, तो उसके लिए वो कैपिटल रेज करना ईजी हो जाएगा। देन देर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, जो और अगर मार्केट में आपकी शेयर इशू हो रखे हैं तो आपका जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं, तो उनकी इमेज जो होती है मार्केट में वो इंप्रूव होती है, जिस कारण उनके जो शेयर होते हैं वो उनके प्राइस जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। जैसे कि टाटा का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। Then it provide proper inducement to the owners as well as manager to achieve objective that are in interest of the shareholders and the organization। इससे क्या होता है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम सही से फॉलो करते हैं तो चाहे ऑनर हो चाहे मैनेजर्स हो, उनको क्या होता है कि वो जो है इससे क्या होता है कि वो एक तरीके से मोटिवेट होते हैं कि उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं और बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन भी लोगों का इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है। देन जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो वेस्टेज को मिनिमाइज करता है, करप्शन हटाता है, रिस्क एंड मैनेजमेंट को खत्म कर देता है, मिसमैनेजमेंट को खत्म कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा रीजन होता है, एडवांटेज होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। देन ये हमें क्या करता है, ब्रांड इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फिट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कि सभी के इंटरेस्ट के लिए वो बेस्ट जो है सेट रहे जो ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एड्स इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कॉस्ट को कम करता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए मेंटेन करके रखता है कंपनी को, उसकी ग्रोथ को। तो हमारे पास 7 या 8 एडवांटेजेस है। कौन कौन सी होगी, एक तो कॉर्पोरेट सक्सेस होती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ जाता है, शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, ऑनर और मैनेजर जो इंड्यूस होते हैं, और वेस्टेज, करप्शन, रिस्क, मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाता है, ब्रांड इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है। देन सबके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम होता है और हमारी कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और साथ साथ हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस और ग्रोथ जो है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं कंपनी। तो ये हमारे बेनिफिट्स रहते हैं और ये मीनिंग होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अगर आप ये पूरा लिख देते हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, तो आपको इसके अंदर काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको एक समझ भी आ जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।